नमस्कार, मैं नैना सप्रू त्रिसल। मैं जम्मू में ही पली-बड़ी हूँ। मेरी परवरिश एक अ, बहुत ही धार्मिक फ़ैमिली में हुई। मेरी पैदाइश धार्मिक फ़ैमिली में हुई, मेरी परवरिश हुई। मेरे माता-पिता बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, संत जन जैसे थे। तो बचपन से ही मुझे गाने का शौक रहा है। शौक तो बाद की बात है, पहले तो मैं तुतलाती जब थी कहते हैं कि तब से मैं गाना गाती थी, जबकि मुझे समझ भी नहीं थी गाना क्या होता है और मुझसे गवाया जाता था। और फिर धीरे-धीरे ये लोगों ने प्रोत्साहित किया, मेरे माता-पिता को भी समझाया कि इसको सिखाओ, इसको आगे बढ़ाइए आप और मैंने फिर इसकी बाज़ाब्ता तालीम शुरू कर दी। कॉलेज में तो मेरा सब्जेक्ट था ही ये फिर प्राइवेटली भी मैं सीखती रही प्रोफ़ेसर राजन सचदेवा जी से और फिर आगे बढ़ती गई, प्रोग्राम्स भी होते रहे, आगे भी बढ़ती गई और धीरे-धीरे नाम भी होने लगा और मैंने गंधर्व महाविद्यालय से सीनियर डिप्लोमा किया विद डिस्टिंक्शन और उसके बाद एमयूज़ मैंने किया प्राचीन कला केंद्र से और इस तरह मेरी ये यात्रा चलती रही। अभी तक मैं फ़ील्ड में सक्रिय हूँ, प्रोग्राम्स करती रहती हूँ और लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर मेरे भजन पसंद किए जाते हैं। गाए तो मैंने हर जॉनर के हैं, गीत गाए हैं, ग़ज़लें गाई हैं। कश्मीरी तो बहुत ज़्यादा गाया है और बाकी लैंग्वेजेज़ में भी गाया है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, गोजरी है, पंजाबी है, बंगाली है और विदेशी भाषाओं में भी गाया है। तो ये यात्रा मेरी चल रही है अभी। बाकी और मैं क्या बताऊँ आपको कश्मीरी के बारे में तो इतना है कि कश्मीरी में मेरा शादी के बाद कुछ देर तक मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी और वहाँ पे एक श्री रवि भान जी जिनको ज़्यादातर लोग रवि मैक के नाम से जानते हैं, उनका अपना स्टूडियो था श्रीनगर में और कमरवारी में भी करण नगर में ऑफ़िस था उनका, दुकान थी। कमरवारी में उनका अपना बहुत बड़ा स्टूडियो था, घर था। वो मुझे ढूँढते-ढूँढते जैसे-तैसे उन्होंने मुझे अप्रोच किया 86 की बात है और उन्होंने मेरे से पंचस्तवी गवाई जो कि अ, आप जानते हैं कि घर-घर में चलती है। सुबह मैं भी बाहर निकलती हूँ या मेरी फैमिली का कोई बाहर निकलता है तो बज रही होती है लोगों के घरों में पंचस्तवी। पंचस्तवी गवाई, भजन त्रिशूल गवाया और भजन असीर इस तरह करते-करते मेरे नंबरलेस एल्बम्स आते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्होंने वापस मुझे लाइमलाइट में लाया। और क्या बताऊँ मैं आपको अपने बारे में? बाकी तो सर्वविदित है, सब जानते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ रेडियो से रेडियो में गाती हूँ, टीवी में गाती हूँ, स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ मेरी चल रही होती हैं। तो एप्रिसिएशन मिलती है, आप सब लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहता है। यही मेरी सबसे बड़ी पूँजी है। मैं खुद को एक कवियत्री तो नहीं मानती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा ईश्वर की कृपा से ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी प्रेरणा हो जाती है, तो मैं कुछ लिख भी लेती हूँ। तो मेरे को कई भजन जो शारदा पे चलते रहते हैं, जो मैंने स्वयं लिखे हैं। मेरा एक भजन जो 95 में मैंने लिखा था अपने जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनके अंतर्धान होने के बाद, वो बहुत प्रचलित हुआ है। अभी मैं अगर गाना शुरू कर देती हूँ सबसे पहले तो उसकी फ़रमाइश आती है, पंचस्तवी के बाद तो उसी की फ़रमाइश आती है और जहाँ भी मैं जाती हूँ जो भी भीड़ होती है, जो भी पब्लिक होती है मैं स्टार्ट ही करती हूँ और पब्लिक को पूरा वो भजन याद है। प्रभात के वा वो कश्मीरी में है, प्रभात के वा वोच गच्छुतोत येति विहित सत्कर्षुम्योन। अ, आप कह रहे हैं तो गुनगुना के सुना देती हूँ मैं। प्रभात के वावोच कछुतुत इति पिहित सत्कर्षुम्यों
गुलिकंडित सुई हाल वनीजस वारनीजस आरन्योन प्रभात के वावोच गच्छुतुत इति विहित सत्कर छुम्योन वार बाजू क्या निशानी छैच कित प्रजनावहन वार बाजू क्या निशानी छैच कित प्रजनावहन थद थद सी आस नस पेट आसियारूढ़ राजन्योन प्रभात के वावोच गच्छुतुत इति विहित सत्कर छुम्योन। इसका अंग्रेजी में इसकी तर्जुमानी की है श्री अरविंद शाह जी ने, और हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया है स्वर्गीय श्री मक्खनलाल कुकलू जी ने। वो भी रिकॉर्डेड है और काफ़ी सुने जाते हैं वो दोनों वर्जन। और पंचस्तवी का आप कह रहे हैं, पंचस्तवी का एक श्लोक मैं सुना देती हूँ। आनंद सुंदर पुरंदर मोक्त मानम मौनो हटेन निहितं महिषासुरस्य पादंबुजं भवतु मे विजयाय मंजीरसिंजित मनोहरम अंबिकाया पाचन सुंदर आनंददायक इंद्रासन त्रयत मुक्त मान यिनस जीर्द चित चे महिषा सरसी क्षण मातर स्मंसुबोध पाताल सुई मनोहर पाद बन्य तन निहेतु जय जयकारुक हर तन कमालाई शरण सपादन वनी किंचिन थी व्याकुलताय मंज माता रचतम सी व्याकुलताय मंज बज है आपदाय मंज गृह पीड़ाय मंज माझी रचतम से। धन्यवाद।